इंडियन हिस्ट्री की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हो क्या है? भारत में एक टाइम ऐसा भी चल रहा था जब भारत के राजा महाराजाओं के किस्से और कहानियां पूरी दुनिया भर में मशहूर थे। उनकी वीरता और समझदारी की मिसालें दी जाती थी। पर आज के लोग उनकी मेंटल और फिजिकल पावर का कंपटीशन या कहे बराबरी क्यों नहीं कर पाते? तो इसका सीधा जवाब है, उस टाइम की एजुकेशन इतनी डेवलप थी जिसकी वजह से उस टाइम के लोगों ने इतिहास रच दिए और उनकी एजुकेशन का एकमात्र सोर्स हुआ करता था गुरुकुल। आपको ये सुन के और भी ज़्यादा हमारी भारतीय संस्कृति पे गर्व होगा कि राम भगवान, कृष्ण भगवान, महाभारत के पांडव जैसे लोगों ने भी अपनी शिक्षा गुरुकुल से ही पूरी की थी। और आपको ये सुन के हैरानी भी होगी कि रावण, जिसको सबसे विद्वान असुर माना जाता है, उसने भी अपनी शिक्षा गुरुकुल से ही की थी। इनके अलावा फेमस लोग जैसे आर्यभट्टा, पतंजलि और भी बहुत सारे लोगों ने बाहर से इंडिया में आके गुरुकुल से अपनी पढ़ाई की थी। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि पढ़ाई तो आज के स्कूलों में भी होती है, तो उस टाइम में ऐसा क्या डिफरेंट था जो हमसे छुपाया गया है, और कहाँ गए सारे गुरुकुल? ऐसे ही और सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ आपका दोस्त रजनीश और स्वागत है आपका सोशल मुंडा में। तो चलिए जानते हैं कि गुरुकुल में ऐसा क्या हुआ करता था जो हमें आज की डेट में नहीं मिल पाता है। गुरुकुल की शुरुआत 5000 बीसी के अराउंड हुई थी, जिसमें गुरुकुल का मतलब होता है गुरु का आश्रम, जहाँ पर गुरु पेड़ के नीचे बैठ के अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे। और ये पढ़ाई कोई मामूली पढ़ाई नहीं होती थी। इसमें गुरु के द्वारा अपने शिष्यों को 18 विषय यानी कि 18 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जिनमें वेद, पुराण, मैथमेटिक्स, साइंस जैसी लैंग्वेज भी आती थी। साथ ही शिष्यों के स्पिरिचुअल वेलनेस यानी कि स्वास्थ्य के लिए व्यंजन, योग, मेडिटेशन, मंत्र आदि भी पढ़ाए जाते थे। यहाँ पर बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता था, जिसमें बच्चों को एक स्ट्रिक्ट रूटीन में रखा जाता था, जिसका टाइम टेबल कुछ इस तरीके से था। सुबह 5 बजे उठकर गंगा स्नान करना, उसके बाद कक्षा शुरू होने से पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करना, फिर सूर्य नमस्कार और योगा के आसन। उसके बाद इनकी कक्षा शुरू होती थी जो चलती थी दोपहर तक। उसके बाद इनको विश्राम करने का और साथ ही गांव में घूम के भिक्षा मांगनी होती थी ताकि रात के खाने की व्यवस्था कर सके। सूर्य अस्त होने से पहले सारे शिष्य अपने आश्रम आ जाते थे। कुछ देर विश्राम करने के बाद संध्या के समय सारे शिष्य संगीत का अभ्यास करते थे और रात होने तक खाना खा के सो जाते थे। गुरुकुल का गोल होता था कि बच्चों का मोरल, फिजिकल और स्पिरिचुअल बेस इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए कि जीवन में कोई भी मुश्किल क्यों ना आए, बच्चे उससे डरे नहीं, हिम्मत से उस चुनौती का सामना करें। समाज में एक अच्छा इंसान बन के जीना सिखाता है। और इन्हीं गुरुकुल से पढ़ के दुनिया को अशोका और चाणक्य जैसे महान विद्वान और महान राजा मिले। फिर आया ब्रिटिश राज का समय, जिसमें लॉर्ड मैकेले ने भारत में लिटरेसी सर्वे करवाया, जिसका काम 2 ब्रिटिश ऑफिसर को दिया गया, जिनका नाम था G.W. लूथर और थॉमस मुनरो। जब दोनों ब्रिटिश ऑफिसर ने सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट लॉर्ड मैकेले को सौंपी, तो रिपोर्ट देख के लॉर्ड मैकेले हैरान थे। उन्होंने पाया कि नॉर्थ इंडिया की लिटरेसी रेट 97% है और वहीं पे साउथ इंडिया की लिटरेसी रेट 100% है। ब्रिटिशर्स ये बात अच्छे से जानते थे कि किसी भी देश को अगर उन्हें गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उन्हें लोगों के दिमाग पर काबू करना होगा। और फिर क्या था, 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया गया, जिसमें संस्कृत को भारत से उखाड़ फेंका और इंग्लिश को एक मस्ट लैंग्वेज बना दिया गया। क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे इंडिया पे काबू करना, इसलिए उन्होंने गुरुकुल्स को इल्लीगल बना दिया, गुरुस को मार मार के भगा दिया या फिर जेल में डाल दिया। फिर उसके बाद 7,32,000 गुरुकुल से घटकर आज के दिन में भारत में आपको सिर्फ 246 गुरुकुल देखने को मिलेंगे। पर सबसे दुख की बात यह है कि जैसा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स हमारे लिए लाए थे, हम आज भी उसी को फॉलो करते हैं। और इसी की वजह से पूरे वर्ल्ड में हमारा एजुकेशन इंडेक्स आता है 145 में। पर वो बोलते हैं ना कि काबिल से काबिलियत कभी नहीं छीन सकते, तो इसी वजह से हमारा लिटरेसी रेट आज भी 74% पे बना हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें आज भी गुरुकुल की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि आज भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो चाह कर भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बच्चे को अच्छी एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए उस बच्चे को ऊंची फीस पे करनी पड़ती है।
जो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। पर गुरुकुल में एजुकेशन फ्री होती थी सबके लिए। बच्चे अपने लेवल से गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे और जो बच्चा कुछ ना दे पाए पर फिर भी उसे पूरी शिक्षा मिलती थी। आज की स्कूलों की फीस आप सब जानते हैं कि कितनी हाई है। आज के दिन एजुकेशन सिर्फ एक कंपटीशन बन के रह गया है, पर गुरुकुल में शिक्षा का मतलब ज्ञान प्राप्त करना होता था। कंपटीशन की वजह से सारे बच्चे बस रेस में लगे हुए हैं। किसी को ये नहीं पता कि रेस की एंडिंग कहाँ होगी। और इसी कंपटीशन की वजह से बहुत सारे बच्चे आज के समय में मेंटल प्रेशर में जी रहे हैं। ये बात एक ग्राउंड रियलिटी है। लोग ये बात भूल चुके हैं कि हेल्थ से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। फिर भी पता नहीं किस खजाने की खोज कर रहे हैं सब। और साथ ही मॉडर्न एजुकेशन पाने की राह में लोग अपने कल्चर को भी भूलते जा रहे हैं। यानी जितना मॉडर्न इंसान उतना ही कम स्पिरिचुअल और कम रिलीजियस आदमी। उसी जगह पे गुरुकुल की शिक्षा आपको इतना ज्ञान से भर देती है कि आप इतने टैलेंटेड हो जाओ, जो काम करोगे उसमें आपकी सक्सेस रेट 90 to 100% तक की होगी। आज की एजुकेशन की तरह नहीं, जो आपको सिर्फ एक किताबी कीड़ा बना के रख देगी। बाकी आपका क्या सोचना है, कौन बेटर है, आज की मॉडर्न एजुकेशन या गुरुकुल की शिक्षा? कमेंट में बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।